दोस्तों, आज की मेरी कहानी है त्योहार। सुबह के 8 बज गए। त्योहार का दिन है, फिर भी घर में इतनी शांति है। घर की प्रमुख कार्यकर्ता, घर की बहू अभी तक बिस्तर पर पड़ी हुई है। शायद सर्दी के चपेट में आ चुकी है। पिछले एक हफ्ते से मावठ हो रही है, हर तरफ बारिश हो रही है। ऐसे में हर कोई अपने आप को सर्दी से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर साथ ही साथ मकर संक्रांति का त्योहार भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। सब मकर संक्रांति की त्योहार में लगे हुए हैं, पर मुख्य काम तो बहू को ही करना है, क्योंकि सब तो सूखा काम करेंगे या फिर रजाई में बैठकर बस क्या करना है इसकी रूपरेखा तैयारी करेगी। पर प्रमुख कार्यकर्ता तो बहू को ही होना है। खाने पीने से लेकर सभी काम बहू को ही करना है। और सब घर में गीजर की सुविधा उपलब्ध हो यह जरूरी तो नहीं। रूपरेखा तैयारी करते समय कई बार चाय भी बनाएगी। किसी को कुछ गर्म खाने की इच्छा होगी तो वह भी तैयार होगा। तो भाग भाग कर यह सब कुछ मुहैया करने का काम भी बहू का ही होता है। फिर सर्दी के मौसम में ढेर बर्तन भी तो निकलते हैं, वो धोने का काम भी तो बहू का ही है। अब हाउस हेल्प तो हर कोई रख नहीं सकता ना, तो आ गई चपेट में। क्या कर सकते हैं इसमें, कौन सी बड़ी बात है। पर असल समस्या तो अब शुरू होने वाली है। त्योहार के दिन बहू बीमार पड़ गई। अब बहू की बीमारी का नाम सुनकर ही सास तो अपने आप ही बीमार पड़ जाती है। क्या करे, अचानक हुई इस धमाके से सास का बीपी हाई हो ही जाता है। बस जैसे ही पता चला कि बहू बीमार हो गई है, सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बस अपने काम के टाइम पर बीमार होना होता है, अपने कर्मों से ही बीमारी होती है। जब पता है कि मौसम इतनी सर्दी का है तो पहन ओढ़ कर रहा करे, लेकिन नहीं, सिर उघार कर तो पूरे घर में घूमती फिरती रहती है। ऊपर से धूप में भी नहीं बैठना इन महारानी को पता नहीं जैसे उनका गोरा रंग काला हो जाएगा। अब ऐसे में बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी। अरे मम्मी, बस भी करो, कोई जानबूझकर बीमार होता है क्या। बेटे ने चाय पकड़ाते हुए कहा। तू तो तेरी पत्नी के पक्ष में बोलेगा ही। मैं बैठी हूँ ना घर में काम करने के लिए, काम तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी बेटे ने बुदबुदाते हुए कहा। क्या कहा तूने। कुछ नहीं मम्मी, तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है, नहा लो, बेटे ने बात पलटते हुए कहा। बहू अंदर सब कुछ सुन रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि धूप में कब जाऊं, कोई ना कोई काम तो दे देती हो। सब्जियां तक तो बाहर साफ करने नहीं देती, या कहकर कि दूसरों के सामने नहीं करते, किसी की नजर कैसी हो। घर में चप्पल तक तो नहीं पहनने देती, कच्चा आंगन है, मोजा फट जाता है। फिर ऊपर से यह सुना जाती है कि तुझे किसी चीज की कदर नहीं है। सुनाने के साथ साथ ही देख भी रही थी। सासू माँ नहा धोकर दूसरा कप चाय पीकर रसोई में आई। तब तक साफ सफाई दोनों बेटों ने मिलकर कर ली। खाने पीने के लिए डिस्पोजल आ गया। रसोई का काम करने के लिए दोनों बेटे हाजिर हो गए। फिर भी सासू माँ की जुबान बस्तूर जारी थी। तानों में कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी। सासू माँ ने जो खाना बनाया वो बहू से खाते भी ना बन रहा था। इतना सुनने के बाद भला किसी की इच्छा भी होती है खाना खाने की। कोई जानबूझकर बीमार तो हुई नहीं थी। और फिर इतने तानों के बाद जो रोटी मिली वो तो ऐसी नजर आ रही थी जैसे उस पर एहसान करके उसे खिलाया जा रहा है। जहाँ बहू अकेली काम करती थी वहाँ दोनों बेटे माँ की मदद कर रहे थे। पर फिर भी सुबह और शाम का खाना बनाने में ही सासू माँ बीमार हो गई। आखिर बहू को उठना ही पड़ा घर का काम करने के लिए, वरना सासू माँ के दोनों बेटे कैसे काम कर पाएंगे। बहू चाय पकड़ाने सासू माँ के कमरे में गई। दोनों बेटे भी वहीं बैठे थे माँ की सेवा करते हुए। माँ के लिए काढ़ा भी बना देना, तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। पहन ओढ़ कर नहीं रही होंगी मम्मी जी, या फिर धूप में नहीं बैठी होंगी। कोई गलती
कारण बीमार हो गई। बहू ने भी दिल की भड़ाक निकालते हुए कहा, ठंडे पानी से काम कर रही थी तो बीमार हो गई। सर्दी कितनी तेज है, कोई गर्म पानी की सुविधा नहीं है। सासू माँ ने तुनकते हुए कहा, अच्छा तो क्या मेरे लिए गीजर लगा रखा है या मेरे लिए सर्दी कम हो जाती है? ये क्या तरीका है बात करने का? मम्मी की तबीयत खराब है और तुम सुना रही हो एक बीमार इंसान से ऐसे बात की जाती है भला? मम्मी से ही सीखा है। मुझे लगा यहाँ के लोग दो बोल प्यार से नहीं बल्कि तानों से ठीक होते हैं, जैसे सुबह से मुझे सुनाई जा रही हैं। बहू दिल की भड़ाक निकालकर रसोई में चली गई और सासू माँ बहू को देखती रह गई। सुधार कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि 2 दिन तक बहू से किसी ने बात भी नहीं की। बहू थी, उसे तो अपना काम करना था, इसीलिए चुपचाप अपने कामों में लगी थी। पर घर में किसी की भी अकड़ कम नहीं हुई। दोस्तों, ठंड के मौसम में हर किसी को ठंड लगती है, तो फिर बहू को क्यों नहीं? बहू को भी तो ठंड लगती है, इसीलिए हमेशा बहू को और बेटी को एक समान समझना चाहिए। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।